हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आयुष जैन है। मैं आगर मालवा जिला मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। मैंने इस साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी में 344 रैंक प्राप्त किया है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर एंड मेरा ऑप्शनल PSIR था, जिसमें इस साल मेरे पेपर 1 में हाई स्कोर है जो कि 152 है। अब मैं आपको अपनी बेसिक जर्नी जो PSI की रही है वो बताते हुए स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो भी बेसिक कंटेंट था, मेरे अभी 4 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी में। मैंने आई हैव गिवन ऑल द 4 मेंस, तो मैंने 4 बार मेंस लिखा PSI ऑप्शनल से। क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग कोविड जब मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड विद ऑर्डरिंग शुभ्रा मेम्स नोट्स। तो मैंने पोस्टल करस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली उसको पढ़ा। उसके बाद आई रेफर टू वेरियस टॉपर्स कॉपीज़ ओवर द 4 ईयर्स। इसमें मैंने एडिशन करा बाय उत्कर्ष द्विवेदी सर के जो नोट्स थे उनसे एंड बाय चक्रवर्ती सर टेस्ट सीरीज। सो दिस वर माई बेसिक सोर्स फॉर PSIR। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेजरली मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है, समथिंग जो क्रक्स है इसका, जो मेरे लिए वर्क करा है इस पूरी जर्नी के अंदर। सबसे पहले आई थिंक इसमें PSIR में इंपॉर्टेंट है, खासकर पेपर 1 में, कि हमको अपना पूरा सिलेबस पता हो। वी शुड नो एवरी कीवर्ड एंड स्मॉल सब टॉपिक ऑफ द सिलेबस। क्योंकि जब आप मेंस देने जाएंगे आप तब एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे अगर आपके पास पूरे टॉपिक्स को लेकर 1 पेजर 2 पेजर या काफ़ी शॉर्ट नोट्स होंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know your syllabus, know your keywords of the syllabus and have proper concise notes on it. Secondly, I think इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस PYQ से काफ़ी अच्छा एनालिसिस करें। क्योंकि अगर आपने ये दो अच्छे से पढ़ लिए हैं देन बिलीव मी यू हैव वेरी गुड ग्रास्प ऑन द सब्जेक्ट। इसी के लिए लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने पीयर ग्रुप या दोस्तों के साथ में लास्ट ईयर मैंने ये बिल्कुल कोशिश करता था कि वी हैड अ वेरी थोरो नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। हम हर टॉपिक का एनालिसिस करते थे, उसमें देखते थे कि हर टॉपिक है। फॉर एग्जांपल गांधी जी है तो गांधी जी पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी ने पहले, चाहे वो स्वराज हो गया, चाहे वो सत्याग्रह हो गया, और क्या वो सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो मेरे नोट्स में हैं। अगर वो मेरे एग्जिस्टिंग नोट्स में है तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, और अगर वो नहीं है तो मुझे गूगल करना पड़ेगा। आप ChatGPT का यूज़ करिए, बट मेक श्योर कि वो आपके नोट्स में सारे आ जाएँ, तब जाके आपके प्रॉपर होलिस्टिक नोट्स बनेंगे। एंड इसी के अलावा हम क्या करते थे कि सारे PYQs को हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे। वी यूज्ड टू डू द एक्सरसाइज लास्ट ईयर रिलीजियसली फॉर पेपर 1। इसमें क्या है कि आपको सारा देखना है कि आपने जो जो क्वेश्चन है, अगर अभी ये क्वेश्चन आता है MN रॉय आता है तो इसमें क्या कीवर्ड्स लिख सकता हूँ। रेडिकल ह्यूमनिज्म का एक सब टॉपिक भी आता है, तो मेरे पास इतना कंटेंट होना चाहिए मेरे नोट्स में कि मैं उस पर एक प्रॉपर आंसर लिख सकूँ, 10 मार्कर 15 मार्कर। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमें हर टॉपिक का एक प्रॉपर प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आता हूँ आंसर राइटिंग में, क्योंकि जब हमारे पास सारे नोट्स हो जाएंगे तो इसकी आंसर राइटिंग जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इट वेरी मैटर्स। यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि PSIR में अगर आपके नोट्स सरो हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आता तो नहीं है, पर कभी कभी आ सकता है। इनिशियल अटेम्प्ट में मुझे काफ़ी आता था। तो आई थिंक इसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग ड्यू टाइम टू एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम 10 मार्कर्स के लिए 7 मिनट्स लेते हैं, या 15 मार्कर्स के लिए 20 मार्कर्स के लिए 15 मिनट लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्टिंग द राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसमें अपना एक प्री डिटरमाइंड चॉइस लेके जा सकते हैं। लाइक आई हैड दिस काइंड ऑफ बायस फॉर पेपर 1 सेक्शन ए वाला, कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से 2 क्वेश्चन करने चाहिए। पेपर जो सेक्शन B है उससे मैं 1 क्वेश्चन करता था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार यहाँ से बेटर रिजल्ट आ सकता है, एंड मेरे लिए वो वर्क करा इस बार। तो प्लीज़ बिलीव योर चॉइसेस, या आप वहाँ पे रेडी रहिए अगर आपको चेंज करना पड़े डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, बट मैनेज योर टाइम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट लर्निंग आई हैड दिस ईयर वाइल अंडरस्टैंडिंग द पेपर, कि यहाँ पर इस बार क्या है कि आपको जो 10 मार्कर्स होते हैं उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सो आई वुड से कि प्लीज़ फोकस ऑन योर 10 मार्कर्स, बिकॉज दे आर योर बेस्ट बेट विच विल गिव यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। पिछले अटेम्प्ट्स में क्या करता था कि यूजुअली आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 15 मार्कर्स फर्स्ट, 20 मार्कर्स एंड देन 10 वाले में लास्ट के लिए रखता था। इससे काफ़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आप उनको अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरा आपको बहुत एक अच्छा सजेशन होगा कि आप 10 मार्कर्स को बहुत ही अच्छे से एड्रेस करें, उसको चाहे तो आधा मिनट बोल लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो उसमें एज मिलेगा, जहाँ पर आप जिस तरीके से एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे एग्जामिनर्स पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई यूज्ड टू सबसे पहले अटेंड 10 मार्कर्स ऑफ बोथ द सेक्शन A एंड सेक्शन B। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपको 10 मार्कर्स अच्छे से करने हैं तो यू नीड अ वेरी सॉलिड फाउंडेशनल आइडिया ऑफ एवरी टॉपिक, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक इस बार एंटी इराक मूवमेंट पूछा था, तो इस टाइप से यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, तब जाके आप उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ से आंसर राइटिंग की ओर, कि आफ्टर राइटिंग पेपर जब हम एक्चुअली यहाँ पर मेंस के टाइम पे इसको प्रिपेयर करते हैं तो हाउ आवर आंसर शुड लुक लाइक। यहाँ पर इस बार मैंने काफ़ी फोकस करा था टू अंडरस्टैंड द हेल्प ऑफ टॉपर्स कॉपीज़, क्योंकि क्या होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं हम कभी इसको एनालिसिस नहीं कर पाते अच्छे से। एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए आपके नोट्स भी अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if you go through various toppers copies, I refer to toppers copies like previous toppers like Shri Utkarsh Dwivedi sir,
नवनीत मान मैम एंड पूजा राणावत मैम, तो हमेशा आपको ना उनके आंसर्स में एक लॉजिकल फ्लो दिखता है, एक कोहेरेंस दिखता है। जब वो ऊपर से नीचे आंसर्स लेके आ रहे हैं, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग दिखती है इस टॉपिक की। हो सकता है वो टॉपिक की जो डिमांड है वो शायद क्वेश्चन के फर्स्ट पेज के लास्ट में हिट करेंगे, बट एक पूरा एक बैकग्राउंड बना होगा, उसकी उन्होंने भूमिका बांधी होगी जो अंत तक रहती है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी आंसर के लिए। सेकेंडली क्या है कि जब हम उस क्वेश्चन को लॉजिकल फ्लो में लिख रहे हैं तो हमें धीरे धीरे चीज़ों को जो डिमांड बताए उसको तो बताना ही है, बट वी ऑल्सो नीड अ वेरी क्रिस्प नोट्स जो हमारे आंसर में दिखने चाहिए विद करंट एग्जाम्पल्स, जो कंटेम्प्रेरी कमेंट्रीज होगी उसके अंदर, या फिर जो हम कंपेरिजन्स या कॉन्ट्रडिक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल गिव अ वेरी होलिस्टिक व्यू टू अवर आंसर्स। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें करंट इवेंट्स को हमेशा जोड़ सकते हैं, जो कि उसको एक पूरा होलिस्टिक बनाता है विद अगर एक कुछ स्टैंडर्ड इंट्रो या कंक्लूजन होगा तो हमेशा उस आंसर को हेल्प करेगा आपको कि आप उसको कैसे, आपको एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे मैकियावेली हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि फादर ऑफ रियलिज्म था, या वॉज रेनाइसेंस, डिप्लोमेट, पेट्रियट था, तो जो भी आपको उसमें लगे आपके पास कुछ ना कुछ रेडीमेड हमेशा रेडी होना चाहिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग while writing answer again is that knowing the thinkers, knowing their basic books and knowing their basic quotes, वो आपको verbatim याद हो तो आई थिंक बेटर है, क्योंकि वो क्वेश्चन में एक अच्छा इंप्रेशन या आपका एज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरिस्टोटल के बारे में बात कर रहा हूँ और अगर मैं रिपब्लिक ही मेंशन नहीं करूँगा या प्लाटो के बात करूँ रिपब्लिक मेंशन नहीं करूँगा, तो इट वुड बी अ वेरी काइंड ऑफ साउंड वेरी होलो। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके फेमस कोट्स क्या है, फेमस क्या है, ताकि आप उसको इस राइटली टाइम पे सही जगह मेंशन कर सकें, तो एक अच्छा लगता है, आंसर की फील आती है उससे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई थिंक इसमें जो हमारा नोट्स का तरीका होता है, आई थिंक अगर आपको 1A में अच्छा स्कोर करना है तो आपके नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए। इट स्टार्ट जब हम अपना बेसिक मटेरियल जब पढ़ लेते हैं, तो मेंस के पहले क्या होता है कि हम उसको थोड़ा कोशिश करते हैं उसके छोटे नोट्स बनाने की। आप कोशिश कीजिए सारे PYQ स्पेसिफिक नोट्स हो, जो पे पूछा गया है वो हमेशा अपने नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए, और जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो भी होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम इट धीरे धीरे आफ्टर उनकी 3-4 रीडिंग हो जाए तब उनको एक छोटे नोट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब आपके पास आपके GS पेपर्स के बाद जब ऑप्शनल का टाइम होता है तो वो 5 दिन में जो आपके माइक्रो नोट्स होंगे दैट वुड बी योर बेस्ट गाइड। उसमें आप जो सीखेंगे और जितना फास्ट आप उसको रिविजन कर पाएंगे, उससे बेस्ट रिविजन कुछ नहीं होता। तो आई थिंक उस टाइम पे यू वुड बी इन पोजीशन कि आपके पास काफ़ी कंसाइज नोट्स हो, काफ़ी क्रिस्प नोट्स हो, जो आपको उसमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। नाउ इफ़ आई कम बैक टू सिलेबस और टॉपिक वाइज ऑफ द सेक्शंस ऑफ पेपर 1, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो आपका पॉलिटिकल थियरी वाला पार्ट है ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, अगर आपको ये पता है, इट गिव्स यू वेरी बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ PSIR। एंड कमिंग फ्रॉम मी लाइक आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मुझे पॉलिटिकल थियरी वाला पार्ट और WPT अंडरस्टैंड हो, काफ़ी अच्छे से पता हो, क्योंकि मैं इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखा सकूँ PSIR की। इसके लिए आप चाहे तो कुछ बेसिक नोट्स के अलावा शायद इग्नू का मटेरियल या बेसिक चैट GPT टाइप चीज़ें कर सकते हैं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि इसका बेसिक क्या है और इसके PYQs आप सही से एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पॉलिटिकल थ्योरी और WPT क्लियर है देन बिलीव मी यू आर गुड थ्रू इट। आपने काफ़ी अच्छा समझ लिया, इंटरनलाइज कर लिया, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म इन द मेन एग्जाम। और ये इसका इंटरलिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है तो आप इसको काफ़ी अच्छे से इंटरलिंकेज कर सकते हैं अगले पार्ट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिस्टोटल का ट्रस्टीशिप लिख रहा हूँ तो मैं उसको IPT में जोड़ सकता हूँ गांधी जी से, मतलब ट्रस्टीशिप करके इस तरीके से। तो या फिर कॉटिल और मैकियावेली कंपैरिजन तो PYQ में ही पूछा गया, तो आपको उसका इंटरलिंकेज आना चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए IPT क्या है, WPT क्या है, और मेरा पॉलिटिकल थ्योरी के कोर कंसेप्ट्स क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, दिस आर नॉट जस्ट नेम्स। मतलब आपकी जब इसके नोट्स हो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करके 2 वर्ड का क्वेश्चन भी पूछा गया 10 मार्कर्स में, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 10 मार्कर या 15 मार्कर में, इतना कंटेंट होना चाहिए। सिर्फ सत्याग्रह वर्ड से नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअली मतलब क्या है, आप उसको एक्सप्रेस कर सके अपने वर्ड्स में, कंपैरिजन कर सके अदर थिंकर से, दूसरे कंसेप्ट से, और उसका इंटरलिंकेज क्या कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या वो हमारे आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्या वो रेलेवेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कमिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ सिलेबस, एक और चीज़ जो आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थिंकर्स। जब आप अपने नोट्स बनाए तो आप वहीं पे कोशिश करिए कि आप इंटरलिंकेज डाल सके, वहीं पर कंपैरिजन्स ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे नोट्स में थॉमस हॉब्स है तो मैं वहीं पे लिखूँगा जॉन लॉक से डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है। अगर मैं प्लाटो कम्युनिज्म पढ़ रहा हूँ तो मैंने वहीं पे लिखा हुआ है कि प्लाटो और मार्क्स कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो वहीं से क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, काफ़ी होलिस्टिक तरीके से अपने नोट्स को ले जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप PYQs देखेंगे तो कुछ थीम्स होती है जो हमारे सारे चैप्टर्स में चलती रहती, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इवॉल्व ओवर द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, या स्टेट कैसे इवॉल्व हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कुछ थीम्स है ना जो सारे फिलोसफर्स में रीट्रेट होती है, चाहे प्रॉपर्टी या कंसेप्ट हो। तो एरिस्टोटल, प्लाटो ने ही बात करी, उस पर जॉन लॉक ने बात करी, हॉब्स ने बात करी है, एंड इवन आगे जाकर जो उसमें मार्क्स है वो भी बात करता है। तो क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अच्छे से इवॉल्व करके एक मीनिंगफुल आंसर दे सकते हैं क्या?
ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज दिस शोज वहाँ पर आप अपना एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ PSR दिखा सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं एग्जामिनर के माइंड पर। नाउ इफ़ आई गो बैक टू 1B जो पार्ट होता है हमारा, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला होता है, जो पर्सपेक्टिव्स वाला होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम पढ़ते हैं। तो ट्राई टू गेट अ ग्रिस्प ऑफ दिस पार्ट कि इसको कितने अच्छे से हम अपना GS वाला ज्ञान यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट बुक से कर सकते हैं, और कुछ इसमें जो थिंकर्स वाला पार्ट है एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जोड़ने के लिए, क्योंकि हम सब GS लिखते हैं लेकिन इसको थोड़ा PSR साउंड कराने के लिए ना थोड़े कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे आपको, कैसे उसको अलग अलग स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट करा है, RC दत्त ने करा है, आप उन्हीं कुछ बुक्स को मेंशन कीजिए, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट डाल सकते हैं जिससे थोड़ा सा आंसर लगे। प्लस इसके साथ आपको प्री वाला ज्ञान तो डालना ही है, जो भी हमने प्री में फैक्ट्स पढ़ा है, जो डेटा पढ़ा है, जो उसमें लोग थे, किसी जगह पर मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उससे पूरा होलिस्टिक आंसर बन जाता है। एंड अगर इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है 1B का, जब IGP वाला पार्ट है जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो फेडरलिज्म आता है, सोशल मूवमेंट्स आते हैं। यहाँ पर यू नीड अ गुड कि आपके नोट्स अच्छे हो, आपके बेसिक थिंकर्स, आपको पता है इस टॉपिक में किसको लिख के आने वाला हूँ, आपको बेसिक पता है कि इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से मैं क्या लिखने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स, जजमेंट्स, केस लॉज, ये आपको डाल के ही आना है। कुछ फेमस एनालिटिकल स्कॉलर जिस पे कमेंट्री करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड लास्टली इसमें करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज कि अभी मान लीजिए इन्वायरमेंट मूवमेंट है तो साइलेंट वैली मूवमेंट चल रहा है या RA फॉरेस्ट चल रहा है। आई थिंक डेट गिव्स अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव उस आंसर को, और आप उसको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 1B यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ इंटरलिंकेज स्मार्टली विद 1A, क्योंकि जब भी ऐसे इंडिया की बात करेंगे, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ऑलवेज यूज़ कि अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की तरह इंडिया वर्क कर रहा है, इसमें आप FW रिक्स को कोट कर सकते हैं। तो हमेशा बी प्राउड टू यूज़ 1A या 2A का इंटरलिंकेज जहाँ भी पॉसिबल हो। तो ये दिखाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगेन इसमें काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। एंड अगेन आई वुड जस्ट रीट्रेट कि बी स्मार्ट विथ योर नोट्स, ट्राई टू इंटीग्रेट एज मच एज थिंग एज यू कैन, जो आपको अच्छी लगे, जो आप हर जगह लिख सकते हैं फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू हैव वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, आई टुक अप फ्रॉम नवनीत कौर मैम्स मतलब टॉपर्स कॉपी, एक जो बहुत ही अच्छी लगती है। या फिर एक कंक्लूजन की ये मैं हमेशा एरिस्टोटल में लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कुछ नहीं आया। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू से कि जब भी कोई कीवर्ड या थिंकर्स की बात कर रहे हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए थिंकर क्या है, उसका बुक्स क्या है, क्योंकि उसके बिना ना क्वेश्चन साउंड हेलो। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ प्लेटो की तो आई मेंशन रिपब्लिक, अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिस्टोटल की तो आई शुड नो हिज थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, हिज बेसिक वर्क्स जो भी है, जहाँ से वो था, उसका बैकग्राउंड वगैरह। आई थिंक इट गिव्स यू एन एज, ये एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखाता है उस टॉपिक की उस टाइम पर वो। एंड आई थिंक इस तरीके से आप पूरा PSR जो हो गया पेपर 1, 1A एंड 1B आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बी रेडी टू इंटरनलाइज एवरी टॉपिक। आपको अंत में एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेंस लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हर टॉपिक बाय नर्व्स ऑफ इट। इफ़ आई स्पीक कि भाई आप बताओ मैकियावेली के बारे में, यू शुड बी एबल टू टेल मैकियावेली, एक्सप्लेन इट इन all 2 minutes without using मतलब with using all the keywords. If you are through it, I think it's very easy to go and it's a cakewalk, trust me, because 1A 1B को मिला के आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। I hope my strategy helps you because this has been my learnings from all the 4 attempts and you can devise your own strategy, but make sure कि आपकी जो basic points है, syllabus, previous year's questions, keywords, notes, everything is in right place. That is the best boon in those 5 days between GS paper and optional paper, and it's a key strategy to score a very good marks, and PSI does helps, so I hope it helps you. And also now I would like to take the opportunity to thank DKT, because DKT has been one of my constant source of videos for guidance when I started my preparation. जब मुझे पता नहीं था PSR कैसे करना है, क्या करना है, I used to saw some of the toppers videos and it's surreal today that I am here at this platform again giving back to them, to the people. एंड आई विश अगर DKT के थ्रू मैं किसी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकूं तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। ऑल्सो मैं साथ में अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल रहा हूं, तो अगर किसी को भी कुछ डाउट्स हो दे कैन रीच आउट टू मी बाय पर्सनल मैसेज और समथिंग। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प पीपल।